सभी धर्मों के गरीब छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग, हॉस्टल, लाइब्रेरी के लिए प्रवेश परीक्षा पूरे देश भर में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5000 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे देश भर में 25 परीक्षा केंद्र बनाई गई थी। झारखंड संयोजक अधिवक्ता काफिलुर रहमान ने बताया कि झारखंड के बच्चों के लिए रांची के ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल हिंद पीढ़ी में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ भी शांतिपूर्वक परीक्षा सम्पन्न हुई है। आज सर सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन मिशन दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में सिविल सर्विसेज के मुफ्त कोचिंग के लिए गरीब बच्चों को हॉस्टल, कोचिंग, लाइब्रेरी प्रोवाइड करने के लिए आज एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें रांची के ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल में झारखंड का सेंटर बनाया गया है। और आज काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल से गुड इन्वायरमेंट में आज हम लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें कि 40 से अधिक बच्चे अपियर हुए हैं और इसमें कई ज़िलों से बच्चे जो हैं वो आए हैं और अपियर हो रहे हैं। हम लोगों का मिशन का लक्ष्य है, जो मिशन के चेयरमैन हैं हाजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनका प्रयास है कि कोई भी एक भी गरीब बच्चा जो टैलेंटेड है वो देश में छूटे नहीं और वो भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपियर हो, भाग हो और क्वालिफाई करें और देश की सेवा करें। इन्हीं सब उद्देश्यों के लेकर के गरीब बच्चों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के गरीब बच्चों को हम लोग सर सैयद एजुकेशन रिवोल्यूशन मिशन के द्वारा मुफ्त कोचिंग दिया जा रहा है, जो कि आज सुपर 100 जो है, सुपर 100 में वैसे बच्चे, गरीब बच्चे जो टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनका सिलेक्शन होगा उनको कंप्लीट कोचिंग, हॉस्टल और लाइब्रेरी फ्री दिया जाएगा। रेस्ट 150 को मिनिमम मेंटेनेंस के साथ, जो कि 39,000 है, मिनिमम मेंटेनेंस के साथ जो कैपेबल है उनको प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल। तो ये हमारा विज़न है और इसके लिए हम लोग सबसे पहले हाजी साहब को अपने तहे दिल से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस मिशन को पूरे देश में चलाए हैं। पिछले साल भी ड्रीमलैंड ये मिशन पर एग्जामिनेशन हुई थी और ड्रीमलैंड में भी एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें कई बच्चे सेलेक्ट होकर के दिल्ली में आज मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा रहे हैं। विज्ञान का सहयोग ये रहेगा क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट की, तो 2 साल से मैं इसमें जुड़ के काम कर रही हूँ। हम लोगों ने प्रोवाइड किया है यहाँ पे बच्चों को, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में अच्छे से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम दें। ये इस ट्रस्ट पे जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है वो सुविधा कहाँ से मिल रही है? क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिल रहा है या ट्रस्ट खुद से कर रही है? नहीं, ट्रस्ट खुद से कर रही है। हाजी साहब हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और अपियर होके गए थे। अभी भी यहाँ पे 40 to 50 स्टूडेंट हैं लगभग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम कामना करते हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, ताकि कल आने वाले भविष्य में यही बच्चे हमारा उज्जवल देश का नाम करेंगे। तो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि भगवान ने हमें इस नेक काम में अपनी भागीदारी देने का मौका दिया। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमारे ये रेगुलर जो प्रयास है वो चल रहा है कि आपका ये जो बात है बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग रेगुलर प्रयास करें और आगे भी प्रयास जारी रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल होकर के इसमें आ सके और सफल हो सके। जैसे कि सर ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को, जो गरीब क्षेत्र है, बच्चों को सहयोग दिया जा रहा है हर साल, तो ये सहयोग जो मिल रहा है संस्था किस तरह से उसका अपना रोल प्ले कर रही है? संस्था का ही रोल प्ले इसमें हो रहा है इस तरीके से कि ये जो है काम है ये बहुत ही अच्छा काम है और संस्था की तरफ से ये हम लोग रेगुलर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी क्या नाम है, हाजी नसीमुद्दीन साहब का रेगुलर प्रयास है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। और संस्था की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। वही छात्र भी इस परीक्षा के लिए उत्साहित नजर आए। कई छात्र दूसरे राज्यों से भी इस परीक्षा में उपस्थित होने आए थे। इस परीक्षा में कौन बनेगा करोड़पति की कंटेस्टेंट रह चुकी कहकशा अमरीन भी शामिल हुई। कहकशा ने जनचर्चा टीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से हुई थी और शुरू से ही वह इसके लिए डेडिकेटेड थी। ऑनलाइन पोर्टल से ही मिली, मतलब मैं शुरू से ही यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो मैंने बहुत सारे फ्री कोचिंग्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें मुझे SSCRM दिखा, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।
और इसके थ्रू और उसके थ्रू टोटल 100 पार्टिसिपेंट, और उसमें भी जो क्वालिफाई करते तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग कि हम लोगों को अगर इफ़ वी आर एलिजिबल तो हम लोग 100 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको फ्री में IAS कोचिंग अवेलेबल की जाएगी। मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आया हूँ। पश्चिम बंगाल से आप आए रांची में, कहाँ से कैसे आप जानकारी मिला, कैसे सीखा आपने यहाँ पे? इसके बारे में मुझे यूट्यूब के चैनल के थ्रू पता चला था। एक तनवीर सर का चैनल है, उनके थ्रू मुझे पता चला था कि मतलब SSCRM में फ्री कोचिंग्स अवेलेबल है। मिशन 100 का ये स्कॉलरशिप आया हुआ है, तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो जब अप्लाई के दौरान मैंने एग्ज़ाम सेंटर्स फील करने का मोमेंट आया, तो उसमें मतलब मेरा जो नियरेस्ट सेंटर था कोलकाता, वो उसमें नहीं था। तो रांची मतलब मुझे लगा कि ये सामने है, तो इसलिए मैंने रांची प्रेफर किया। UPSC के बारे में आप जो तैयारी आप कितने समय से कर रहे हैं? अभी मतलब 6-7 महीने से लास्ट दिसंबर के महीने से मैंने स्टार्ट किया है ये UPSC का एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, फ्री आपको कोचिंग आपको कोचिंग मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संस्था के? मतलब जैसे ये संस्था के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये संस्था जो मतलब इतनी अच्छी संस्था है, मतलब ये इसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, और इसके टीचर्स फैकल्टीज़ भी काफ़ी मतलब अच्छे टीचर्स हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो UPSC की तैयारी करते शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो उन टीचर्स को ना जानता हो। तो ये संस्था ऐसी है कि मतलब अगर आपके पास सब मतलब फाइनेंशियली आप थोड़े वीक हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपना आप यहाँ से पूरा करेंगे? जी, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि मेरा सपना इस साल ज़रूर पूरा हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूँगा 2023 तक जो IAS बैच हो उसमें मैं ज़रूर सिलेक्ट हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा जो भी होगा मुझसे। एग्ज़ाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बाकी देखिए आगे रिजल्ट क्या होता है। एग्जाम अच्छा हुआ, तैयारी भी आप करेंगे और ये तैयारी के लिए आपको दिल्ली ले जाएगा। जी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये संस्था जिस तरह से आपको मदद की, आगे क्या आपको इंशाल्लाह जैसे इस संस्था ने मेरी मदद की है, तो अगर इन सर्विस में अगर मैं आ जाता हूँ इन फ्यूचर, तो बेशक मैं ऐसे संस्था को और सपोर्ट करूँगा और बढ़ावा देने का काम करूँगा, जिससे और गरीब तबकों के लोग के बच्चों और ऊपर उठे, और जिससे उन्हें जो भी फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पाते हैं खुद को, तो इस तरह का संस्था वो लोग को हेल्प करती है आगे बढ़ने में। आपने UPSC तैयारी कहीं क्यों सोचा कि शौक क्यों? मैं बेसिकली VFX डिज़ाइनर हूँ, तो जब लॉकडाउन लगा तो जब मैं घर पर बैठा, तो बेसिकली ये मेरा बचपन का ही ख्वाब था एक तरीके से देखा जाए तो पेरेंट्स से भी थोड़ा सा बोला गया कि अब घर पे हो तो थोड़ा ट्राई करो, एक अटेम्प्ट दे के देखो। तो मैंने कुछ महीने की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो 14 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रह गया। तो जिसकी वजह से मैंने दोबारा फिर से सोचा कि एक साल मैं पूरी तरीके से अपने अटेम्प्ट देता हूँ। तो इस साल का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया, मैंने एक साल क्विट करके 2023 का अटेम्प्ट देने का मैंने तैयारी किया है। तो इसलिए मैं जितने भी संस्थाएं हैं लगभग सब में मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर किसी में हो जाता है तो मुझे एक गाइडलाइन की बस ज़रूरत चाहिए। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरा, तो बस एक गाइडलाइन मुझे चाहिए जिससे मुझे एक रास्ता मिले कि मुझे पता है क्या पढ़ना है, पर क्या नहीं पढ़ना है मुझे ये बस जानना है संस्था के द्वारा। संचालन व निगरानी काफिलुर रहमान, नाजिया तबस्सुम, मोहम्मद उज्जैर, असलम अली, जुबैर आलम, डॉक्टर अशोक वर्मा, मोहम्मद साजिद, सुरेंद्र राम आदि ने की। परीक्षा परिणाम 8 अगस्त को घोषित की जाएगी।